ये जो रोज क्वार्ट्ज है वो लव के लिए ज्यादा माना जाता है। अभी आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि इनको नजर लगती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये गोल्ड के साथ ये हमें जेम पहनना चाहिए ताकि नजर नहीं लगेगी, नेगेटिविटी नहीं आती। नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करके इसको न्यूट्रलाइज करता है। गोल्ड या फिर सिल्वर जो ये मेटल्स होते हैं उनसे ये जेमस्टोन्स अलग कैसे होते हैं? इसलिए ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो डिफरेंशिएट होते हैं। इसमें केमिकल कंपोजिशन अलग होते हैं और इनके बेनिफिट्स अलग होते हैं और मेटल्स के अलग होते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लग रहा है कि यार इनका रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो वो निगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। तो आप ये सारी चीजें एक साथ पहन सकते हो। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि आपको कंसल्ट करके ही पहनना है और उसको एनर्जाइज करके ही पहनना है। Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sabte Pe Sarta. Now we are back with the same topic and with the same personality, that is gemologist and jewelry designer Miss Swarupa Ved ma'am. Welcome ma'am. थैंक यू, नमस्ते। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातें की थी, दैट इज द गोल्ड एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एंड टुडे वी आर विद दिस टॉपिक दैट इज द जेमस्टोन्स। तो बेसिकली मैम, इट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन कि एग्जैक्टली जेमस्टोन्स होते क्या है? जेमस्टोन्स बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं और मदर नेचर उसे बनाती है। वो हर स्टोन जैसा नहीं होता है, उसमें कोई यूनिक क्वालिटीज होती है, एनर्जीज होती है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। एग्जैक्टली, बट मैम बिफोर नोइंग अबाउट द जेमस्टोन्स हमें एक बेसिक पहले क्लियर करते हैं कि गोल्ड या फिर सिल्वर जो ये मेटल्स होते हैं उनसे ये जेमस्टोन्स अलग कैसे होते हैं? एक्चुअली ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो डिफरेंशिएट होते हैं। इसमें केमिकल कंपोजिशन अलग होते हैं और इनके बेनिफिट्स अलग होते हैं और मेटल्स के अलग होते हैं और उनके क्वांटिटी मिलने पे भी उनका बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये ओके और अभी आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि इनको नजर लगती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसी चीजों पर मतलब लोग सजेस्ट भी करते हैं कि हमें ये गोल्ड के साथ ये हमें जेम पहनना चाहिए ताकि नजर नहीं लगेगी, नेगेटिविटी नहीं आती है? तो सच में ऐसा कुछ काम करता है क्या, और अगर करता है तो कौन सा जेम उसमें काम करता है? देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो यही सवाल पूछते हैं कि मैंने ना सोशल मीडिया पे फोटो डाली, स्टोरीज डाली और तुरंत हमारे घर में झगड़े हो गए, या फिर मुझे ऐसा लो फील होने लग गया, या फिर किसी से मिलके कोई जगह पे जाके मुझे बहुत निगेटिव फीलिंग्स आ रही है, या फिर किसी से बात करके आई एम नॉट फीलिंग वेल, या थॉट्स बहुत निगेटिव हो रहे हैं। ऐसे सवाल मुझे बहुत आते हैं। फिर उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास। एक स्टोन है जिसका नाम है ब्लैक टूरमैलिन। वो कुछ ऐसा दिखता है। ब्लैक टूरमैलिन हमें निगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करके इसको न्यूट्रलाइज करता है और हमें ये बेनिफिट देता है कि हमें निगेटिव एनर्जी ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती है, या फिर जो नजर लग जाना बोलते हैं कि बुरी नजर से हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें हेल्प करता है कि पॉजिटिव कैसे रहे हम लाइफ में। इसलिए सो इट्स जस्ट लाइक कि कहीं जगह पे जाके हमें निगेटिव फील होता है और कहीं जाके पॉजिटिव फील होता है। जैसे मंदिर में जाने के बाद एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, या फिर हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करके हमें बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। सो ये स्टोन भी वैसे ही कुछ काम करते हैं आपके लिए। और कई बार हम लोग देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पे चैटिंग के दौरान ना एक जो एक साइन आता है उस आई थिंक जेम का, या फिर कई बार हम लोग देखते हैं एविल्स आई करके, सो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द सेम जेम। यस उन पे क्या किया जाता है, ये ब्लैक टूरमैलिन पे ही उन्होंने क्या किया, इविल आई बना दिया है। तो हमारे पास वो भी चीजें अवेलेबल है और ब्लैक टूरमैलिन तो बहुत ही आपको हेल्प कर ही सकता है। ओके सो कई बार लोगों के रिव्यूज ये भी आते हैं कि रिलेशनशिप्स उनके अच्छे नहीं हो रहे हैं, रिलेशनशिप या फिर बॉन्ड्स अच्छा करना है, तो उसके लिए भी कोई जेम्स काम करते हैं? हाँ, देखिए बहुत अभी तो ऐसे चल रहा है कि जैसे हम लोगों ने सोशल मीडिया की बात की, वहां से उनके झगड़े हो ही रहे तो रिलेशन में ब्रेकडाउन आ ही रहा है वैसे भी, या फिर ऐसे हो जाता है कि आपको रिलेशनशिप फाइंड करने में या फिर दिक्कत आ रही है कि बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है हमारा। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि हम लोगों में वैसे पहली वाली चीजें नहीं रही है। तो ये बहुत सारा अभी कॉमन क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टोन है विच इज रोज क्वार्ट्ज। ये जो रोज क्वार्ट्ज है वो लव के लिए ज्यादा माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपको फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रखने हो, या आपके पार्टनर के साथ, या फिर रिलेशन अपने वर्क के साथ बढ़ाने हो, तो भी ये स्टोन बहुत ही ज्यादा काम आता है और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। एग्जैक्टली, इट्स हैविंग अ वेरी लवली कलर, सो पिंकिश कलर, या दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रोज क्वार्ट्ज। एग्जैक्ट, यस।
तो हमने ऐसे भी बहुत सारे रील्स वगैरह भी देखे हैं कि कुछ टोटके काइंड ऑफ होते हैं रिलेशनशिप के लिए या फिर मनी के लिए भी होते हैं। तो कोई ऐसे जेम्स भी मनी के लिए काम करते हैं कि मनी अट्रैक्ट हो जाएगी इससे? जी, अभी देखिए ऐसा वर्ल्ड है कि हर कोई मनी चाहता है कि मेरे पास कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए या फिर पैसों का फ्लो बना रहे, कि पैसे आते जाते रहे। बहुत बार क्लाइंट ये भी पूछते हैं कि हमारे पास पैसे तो आ जाते हैं लेकिन वो टिकते नहीं है, या फिर वो कहाँ चले जाते हैं, स्पेंड कहाँ होते हैं, वी डोंट नो। उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर स्टोन होता है एक, विच इज पायराइट। ये पायराइट, हम इसको जेम स्टोन का गोल्ड कहते हैं, कि ये दिखता भी वैसे है और ये आपको मनी फ्लो में बहुत हेल्प कर सकता है, आपका मनी अट्रैक्शन करने में, या फिर आपका जो बिजनेस है उसमें मनी का फ्लो बहुत हो सके, इसलिए आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप ऐसा नहीं है कि आप ये पहन सकते हो, आप इसको डेस्क पे रख सकते हो, आपके इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स आते हैं वो आपके वॉलेट में रख सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गले में रखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप ये इसको गले में भी रख सकते हो, या फिर आप इसको पहन के भी रख सकते हो। काइंड ऑफ लक्ष्मी फोटो विल कीप देन लक्ष्मी विल अट्रैक्ट, काइंड ऑफ दैट। तो ये बहुत ही लक्ष्मी अट्रैक्ट करने का या फिर मनी फ्लो बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टोन है। ओके, अभी आपने बताया कि यहाँ पे 3 स्टोन्स की हमने बात की है कि वो अट्रैक्ट करती है चीजें, बट ये कौन से बेस पे काम करता है? कि जैसे कुछ मंत्र होते हैं तो मंत्र के उच्चारण से बहुत सारी एनर्जीज आती है, तो इनका बेस क्या है काम करने का? देखो, स्टोन्स में बहुत अलग अलग एनर्जीज होती है, इसलिए वो नॉर्मल स्टोन से अलग जेम स्टोन कहलाते हैं। तो जब वो मदर नेचर बनाती है, ये सारे नेचुरल कलर्स है, तो आप सोचिए कि मदर नेचर कितना सोच के उसको कलर से अलग डिफरेंशिएट कर रही है। इसमें एनर्जीज होती है, हमें जस्ट वो ग्रास्प करनी होती है। अब इसको एनर्जाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे सिर्फ सुन के आप पहने ना, आप कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के बाद ही वो आपको बताएंगे कि कैसे एनर्जाइज करते हैं, इसका फ्लो आपके पास कैसे आएगा, एनर्जाइज होके आपको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, या आप कंसल्ट करके ही पहने। एग्जैक्टली और अगर सपोज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक साथ कई सारे प्रॉब्लम्स होती है, और कुछ लोगों की लाइफ ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, समटाइम दे कम एंड दे आस्क कि ये सारे के सारे हम लोग एक साथ पहन सकते हैं क्या? कि एक हाथ में ये, एक हाथ में दूसरा, या फिर काइंड ऑफ दैट हो सकता है क्या? हाँ, आप डेफिनेटली पहन सकते हो। देखो, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बुरी नजर लग जाती है। अब पैसे ज्यादा आ गए फिर भी बुरी नजर लगती है, या फिर नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप ये दोनों साथ में पहन सकते हो। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लग रहा है कि यार इनका रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो वो नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। तो आप ये सारी चीजें एक साथ पहन सकते हो। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि आपको कंसल्ट करके ही पहनना है और उसको एनर्जाइज करके ही पहनना है। जैसे कि हमने अभी कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स पे हमने डिस्कशन किया है, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ और भी होते हैं, एक बैड लक वगैरह, ये सारी चीजें होती है, तो क्या उसके लिए भी अलग अलग जेम्स होते हैं? यस डेफिनेटली। ये तो हम लोगों ने टॉप 3 स्टोन्स की बात की जो मेरे पास बहुत क्लाइंट पूछते ही रहते हैं, क्यूरीज, बट सब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। इट जस्ट लाइक हम लोगों को बूस्ट मिल जाता है, ये सारे स्टोन से बेनिफिट मिल जाता है। अब बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि ये पहनने से मैं कुछ ना करूँ हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं है, आपको वर्क करना पड़ेगा। और आइडिया नहीं कि ये पहन लो हो जाएगा, अभी अपने आप सब चीजें होते रहेगी, ऐसा नहीं होता है। हमें उसके लिए टुवर्ड्स काम करना पड़ता है, एंड हमें ये जस्ट बूस्ट है आपके लिए कि आपको प्रोटेक्ट करने में, बेनिफिट्स करने में, या फिर फ्लो जो है वो बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। एग्जैक्टली, सो इट इज नॉट अ जादुई जिन कि जो कि सारे के सारे काम आपके पूरे करेगा। बट एग्जैक्टली होते कौन से हैं ये सारे जिन्स, क्या आप बता सकते हैं? अभी बहुत सारे स्टोन्स हैं जो आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये बेनिफिट्स आप खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए चाहते हो कि उनको भी मिले, तो हमारा एक कोर्स है जिसमें जेम स्टोन्स के बेनिफिट्स के बारे में मैं सिखाती हूँ। आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको जेम स्टोन्स की ब्रासलेट्स कैसे बनाते हैं या फिर ज्वेलरीज कैसे बनाते हैं उसके बारे में पता चलेगा। एग्जैक्टली, तो आप खुद भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हो क्या? बट मैम, सीखने के लिए आना कहाँ पे पड़ेगा? इट मीन्स इट्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। कोर्स अगर आपको चाहिए, आपको इसके बेनिफिट्स जानने या क्यूरियोसिटी है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती है और भी इसके अंदर क्या रहस्य है,
वो आप जान सकते हो, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो आप लोग भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सारी चीजें सीख सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय द बोथ कोर्सेज। एंड बहुत सारे जेमस्टोन्स के बारे में भी बात करना बाकी है, एंड वो सारी जानकारी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।